Hello students, uh, let's continue chapter number 7, that is control and coordination. And in our last class I gave you the introduction to control and coordination. हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से लाइफ प्रोसेसेस जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है उसका और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रिलेशन है, किस तरीके से जो भी ऑर्गेनिज्म है, बी इट एन एनिमल, बी इट अ ह्यूमन बीइंग और बी इट ए प्लांट, वो किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं विद देयर एनवायरनमेंट, विद द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन देयर एनवायरनमेंट। जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से स्टिमुलेशन होता है और किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, तो ये सब हमने जाना था। हमने न्यूरॉन के बारे में जाना था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना था और उसका क्या रोल होता है, किस तरीके से मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं, किस तरीके से डेंड्राइट है, डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाता हुआ मैसेज एक्सोन से होते हुए नर्व एंडिंग एंड देन इट गोज़ टू अनदर न्यूरॉन, और किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। हमने रिसेप्टर्स के बारे में जाना था, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो उसके अंदर जैसे हमारी आइज़ हैं, आइज़ जो हैं वो लाइट के प्रति सेंसिटिव होती हैं, तो इस वजह से उनके अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट। ठीक है, ईयर जो है हमारे, उनके अंदर फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, फोनो इट स्टैंड्स फॉर द टर्म साउंड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी नोज़ के अंदर होते हैं वो हमें पता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। हमारी जो टंग है उसके अंदर गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। और किस तरीके से हमने ये भी देखा था कि गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर और ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। मतलब इफ़ यू कैनॉट स्मेल द आइटम यू आर ईटिंग, यू कैनॉट एग्जैक्टली आइडेंटिफाई व्हाट यू आर ईटिंग। ठीक है, तो ये होता है। इसके लिए एक एक्टिविटी भी थी 7.1, आई होप यू हैव डन दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सेंस ऑर्गेनिजर स्किन। ठीक है, स्किन के अंदर कई टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेशर वगैरह को डिटेक्ट करते हैं। पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने जाना था अपनी लास्ट क्लास में। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, दिस रिफ्लेक्स वर्ड। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर भी दिए हुए हैं कि आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली। मैंने मतलब रिफ्लेक्सली जो है ये काम किया मैंने। जैसे कि आपकी आंखों के ऊपर लाइट पड़ती है तो अचानक व्हाट डू यू डू एट द वेरी मोमेंट, आप क्या कर लेते हैं, अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं, आपकी आंखों के आगे आप अपने हैंड से कवर कर लेते हैं उसको। सो ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे इवन जो हमें भूख लगी हुई होती है और हमारे माउथ में से वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है, वो लिटरली होता है। जैसे बोलते हैं ना, हम खाने इतना टेस्टी खाना था, उसे देख के मुँह में पानी आ गया, दैट लिटरली हैपन्स टू अस। एंड वाई डज इट हैपन, इट हैपन्स रिफ्लेक्सली। ठीक है, तो रिफ्लेक्स इतना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मतलब बस आ रही थी, अचानक से मैं बस के आगे से मतलब जंप कर गया, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन। तो होता क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, देखो क्या होता है कि कई बार कुछ चीज़ों के लिए हम सोचते हैं कोई काम हमें करना है नहीं करना है, ठीक है, लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं कि इतना टाइम नहीं होता कि आप जो आराम से उसके लिए सोचोगे कि ये करना है नहीं करना है। अगर आप इतना टाइम लोगे तो देखो क्या हो सकता था, आपका बस के साथ एक्सीडेंट हो सकता था। ठीक है, आपका हाथ जल सकता था। और इसके अंदर तो चलो कोई नुकसान तो नहीं होता, ये जस्ट एक रिफ्लेक्स एक्शन ही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे मैंने आपको लाइट वाला एग्जांपल दिया, तो ऑफ कोर्स ज़रूरत से ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो आपकी आंखों को ये खासा नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, आपके कॉर्निया को डैमेज कर सकती है टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो ये अगर हमारी रिफ्लेक्स एक्शंस ना हो तो बहुत मतलब नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखो ये होता क्या है, किस तरीके से ये सारा सिस्टम होता है, इसको हम पढ़ेंगे अभी। तो देखो, टिश्यू इन अ बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकैटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स। क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी के अंदर एक पूरा जाल बना हुआ होता है, समझ लो कि वायर्स का। ठीक है, ये वायर्स कैसी वायर्स हैं, कौन सी वायर्स हैं, ये वायर्स है हमारी नर्व सेल्स। ठीक है, अगर मुझे स्किन के किसी भी हिस्से में, मेरी बॉडी के किसी भी हिस्से में कुछ भी है, लाइक अगर एक चींटी ने काट दिया है
तो मुझे तुरंत पता चल जाता है। मतलब इतना हर एट एवरी एंड ऑफ बॉडी न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरॉन्स अरेंज होते हैं, नर्व सेल्स फैली हुई होती हैं और पूरा जो है वो मैसेज जाता है स्पाइनल कोड से होते हुए ब्रेन तक, और ब्रेन जो है वहाँ से मैसेज देता है कि आपको क्या करना है, हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट। तो फिर ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। स्पाइनल कोड वर्ड का मैंने अभी इस्तेमाल किया था। स्पाइनल कोड क्या होता है? जहाँ पर ये सारी की सारी नर्व्स आके एक जगह पर मिलती हैं, देन दे गो टू द ब्रेन, ठीक है। तो दिस इज़ स्पाइनल कोड। और रिफ्लेक्स आर्क की बात करने से पहले हम देखो ये पढ़ लेते हैं। इफ़ द नर्व्स दैट डिटेक्ट हीट वर टू बी कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव मसल्स इन ए सिंपलर वे, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कम्प्लीटली क्विकली, ठीक है। मतलब वही जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की है उसी के बारे में बता रहा है। और ये जो वाला जो कनेक्शन है वो किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्स आर्क की वजह से होता है। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन ए बंडल इन द स्पाइनल कोड, ठीक है। बंडल के रूप में स्पाइनल कोड के पर मिलती हैं, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, ऑन द वे टू द ब्रेन, फिर देन दे गो टू द ब्रेन। रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कोड इटसेल्फ, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन। मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो भी है ब्रेन तक पहुंच जाती है। अभी देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ये वाला जो फिगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड दिस फिगर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये कोई कंटेनर है, कोई यूटेंसिल है जो कि गर्म है, हमारी बॉडी ने इसे छू दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी स्किन के ऊपर हमें पता है रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स हैं। तो नर्व्स जो है वो डिटेक्ट करेंगी तुरंत दैट देयर इज़ हीट, और बस अभी इतना ही काम हुआ है। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो क्या करेगा, यहाँ से किस तरीके से आपको पता है, एक जैसे ही आप टच करते हो थर्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है, एंड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ये जो है पूरा जाके कहाँ, स्पाइनल कोड के अंदर ये नर्व जाएगी, एंड देन द मैसेज गो टू द ब्रेन, ठीक है। फिर क्या है, ब्रेन ये जो एक्शन हुआ है इसको रिप्लाई करेगा कि आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो मोटर न्यूरॉन जो होता है वो मैसेज बैक लेके आती है ब्रेन से, फिर स्पाइनल कोड, एंड देन यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से होते हुए ये क्या होगा, ये मतलब ये मैसेज लेकर आता है कि तुरंत हमें हाथ हटा देना चाहिए। और ये देखो ये इतना सारा ये जो प्रोसेस है, कैन यू गेस कितनी देर में होता होगा? जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, इतनी जल्दी ये हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ रिफ्लेक्स आर्क। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ब्रेन का पूरा हम डिटेल जानेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इंट्रोडक्शन टाइप क्या होता है। ब्रेन है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। इसके भी 4 ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। फिर सेरिब्रम हो गया, स्कल, ये स्कल में तो इसकी पूरी कवरिंग रहती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। यहाँ पर हिंड ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। तो हर एक का क्या काम होता है और किस तरीके से ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सो वी शैल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन अवर नेक्स्ट क्लास. दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. If you have any question you can ask me. Thank you. Have a nice day. And yes, do not forget to like, share and subscribe the video.